वेलकम बैक नाज़रीन टू BMC लाइव। कनाडा के हवाले से बहुत बात हो गई, अब बात कुछ करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। हमारे एक हैं साबिक पेट्रोलियम मिनिस्टर, काफ़ी अरसे बाद वो सरफेस पे आए, उनकी ज़मानत हो गई। मुबारक हो आप। मुबारक हो, सारे लोग बाहर आ रहे हैं। हाँ जी। जो बड़े बड़े केसेस में थे, उससे पहले हामिद सईद काज़मी साहब बाहर आए, जो रिलीजियस मिनिस्टर हज अमूर के मिनिस्टर थे। उन करप्शन का बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। फिर वो सज़ा हुई और फिर सज़ा कंप्लीट हुई है और उसके बाद कहीं उससे बरी हो गए। और पीपल्स पार्टी वाले जंप कर रहे हैं कि देखें जी, आज तक हम पे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, तो वो भी बाहर आ गए। अयान अली, जिस पे मैं चोरी निसार का दोबारा मैंने सुना, जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उस पे कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी वाले मुझे कह रहे हैं कि अयान अली को माफ़ कर दें, छोड़ दें और डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़मानत तो होने दें। ये बात करना भी अजीब सा है कि होने दें, चूँकि प्रोसिक्यूटर होता है, प्रोसिक्यूटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो मुखालफत करता है जब भी ज़मानत की पटिशन फाइल होती, वो पेश करता है कि जी इनके खिलाफ कितने सबूत हैं और तो इनको ज़मानत ना दी जाए। और नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, जो इन पे डॉक्टर आसिम हुसैन पे भी जुर्म था। कई चीज़ें चल रही थी, उन पे ये भी था कि कुछ जो इलाज किया ऐसे मुजरम लोगों का, वो इनके हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो ये इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, इनकी इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। इंसदादे दहशत गर्दी में केस चल रहा है, तो अब ज़मानत हो गई। तो चौधरी निसार साहब को अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से इशारतन या डायरेक्ट कहा गया कि जी इन लोगों को छोड़ दें, तो फिर या तो वो बात गलत थी, तो या भी ये बात गलत है, तो बाहर आ गए। और ये पहले मिनिस्टर ही थे, फिर एडवाइज़र इनको बनाया गया। गालबन ये कनेडियन सिटीज़न है मेरे ख्याल को, यहाँ भी आते रहते हैं। अच्छा। डॉक्टर आसिम हुसैन कनाडा में, तो या अमेरिकन सिटीज़न है या कनेडियन सिटीज़न है, मैं कंफर्म करूँगा अपने सोर्सेज तो से। फिर तो ये फिर अब दोबारा मिनिस्टर नहीं बन सकते, जब से वो ड्यूल मिनिस्टर तो थे, अब मिनिस्टर थे ना। तो फिर जब ये इनकी ड्यूल नेशनलिटी का मसला आया, और ड्यूल नेशनलिटी का कई लोगों का मसला है, MQM के 3-4 लोग थे। डॉक्टर मुनव्वर थे, वो कनेडियन सिटीज़न थे। हैदर अब्बास रिजवी साहब हैं, वो भी कनाडा में मौजूद हैं, वो कनेडियन सिटीज़न थे। नदीम, डॉक्टर नदीम, वो भी कनेडियन सिटीज़न थे। वो उनको भी फिर वो मेंबरशिप उनका ख़त्म हो गई जब ड्यूल नेशनलिटी का मामला आया। तो ये भी ड्यूल नेशनल हैं डॉक्टर आसिम हुसैन, जिसकी वजह से इनको मिनिस्ट्री से हटा के फिर इनको एडवाइजरी दे दी गई, रखा गया। इनको सारे इख्तियारात वो ही थे। ये आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी दोस्तों में, ख़ास दोस्तों, और डॉक्टर आसिम हुसैन के जब पकड़ा गया था, तो यही कहा गया था कि असल में जरदारी साहब को पकड़ लिया गया। जी बिल्कुल। तो उनकी अब ज़मानत है, अदालती सिस्टम पे फिर सवाल उठ रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक ने तो बाकायदा लिखा था कि अगर तौहीन अदालत है तो मुझे पकड़ें। पाकिस्तान में ही होगा कोई बंदा जिसने ये लिखा है। उसने कहा जी आपने आसिम हुसैन की ज़मानत होने की, अदलिया ने अयान अली को छोड़ा, परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाहर जाने दिया, उसने एक बड़ी डिटेल बताई है। फिर लास्ट में कहा कि अब पनामा केस पे भी नवाज शरीफ साहब ही वो को फारग नहीं होंगे, वो भी उनको बरी हो जाएंगे। तो अदालती सिस्टम पे फिर सवाल आ गया, या तो पहले गलत होता है जब पकड़ा जाता है, या फिर बाद में गलत होता है, या तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं गवर्नमेंट वाले किसी को ठीक करने के लिए, उसके बाद क्या होता है, प्रोसिक्यूशन जो है वो कमज़ोर पड़ जाती, वो फिर ऑब्जेक्शन नहीं करती, फिर ज़मानत हो जाती। जब ज़मानत हो जाती फिर वो खुल खुला के खेलते हैं, फिर वो बरी भी हो जाते हैं बाद में। तो ये देखें अब क्या इन केसों के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बहुत ही सैड सिनारियो है। बयान अली वाला केस ही अगर हम देख लें तो उसमें जो ऑफिसर था बेचारा, उसको तो मार दिया गया। तो इसका तो मतलब ये है कि आइंदा कभी भी कोई भी अपनी ड्यूटी ना करे, ये सोच के कि अदालत ने तो छोड़ देना है इनको, तो फिर वो करके फंसे क्यों बेचारा। सबसे ज़्यादा जो गवाहान मारे गए हैं वो हमारे जर्नलिस्ट जो वली बाबर कराची में जियो टेलीविज़न के नुमाइंदे थे, सबसे ज़्यादा गवाहान और तफ्तीशी ऑफिसर्स, जिसका नाम भी आ गया कि या वली बाबर
के केस की तफ्तीश करेगा वो दुनिया में नहीं रहा। सबसे ज्यादा मेरी लाइफ में मैंने देखा है, सबसे ज्यादा बेचारे पुलिस वाले उसमें मारे गए। अगर वो किसी को मारना होता था तो वो मेरा ख्याल ऑफिसर ड्यूटी लगा देता था कि यार इसकी वो उस केस में ड्यूटी लगा दो। अब जुडिशरी पे क्वेश्चंस तो हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी पे अब क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं क्या पनामा केस का क्या फैसला आता है। जुम्मे के दिन एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ पारा चनार में, जो एक बहुत ही कंडेमेबल वाक़या है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सबको उसके खुल के मजम्मत करनी चाहिए। जुम्मे के दिन जब लोग घरों से निकलते हैं बावजूद नमाज के लिए, मुझे नहीं समझ आती वो कौन मुसलमान है जो इस किस्म की मतलब ऐसी दहशतगर्दी वाक़या जो मस्जिद में की जाती है या किसी इमाम बारगाह पे की जाए और फिर वो अपने आप को मुसलमान कहें। यही बात समझ में नहीं। ये तो वैसे इमाम बारगाह में हुआ जी, जो जिसमें कोई 24-25 लोग शहीद हुए हैं जी। जो पारा चनार सिटी है कबायली एरिया में, उसके कोई मिडल में ये इमाम बारगाह है जहाँ पे बारूद से बड़ी जो गाड़ी थी वो उन्होंने उससे अटैक कर दिया। ये इमाम बारगाह, मस्जिद, मज़ार, अब जो सिंध में है वो भी 12-14 जो मज़ार हैं उनको हसास एरिया करार दे दिया गया। तो जो करते हैं ये काम उनके हिसाब से वो ठीक कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जी ये तो मुसलमान ही नहीं है जिन पे हम मार रहे हैं, अब धमाल करने वाले मुसलमान नहीं हैं, अब आज़ादारी करने वाले मुसलमान नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ें उनकी नज़र में वो कहते हैं जी ये हम सवाब का काम डायरेक्ट जन्नत में जा रहे हैं। तो ये गलत काम कर रहे हैं। वो मुसलमान हैं या नहीं हैं वो मैं और आप कौन होते हैं फैसला करने वाले। ठीक है, कलमा गो लोग हैं। तो यही जो यहाँ पे है कि जी फैसला करना या जन्नत दोज़ख के सर्टिफिकेट्स तकसीम करना या मजहबी सर्टिफिकेट्स तकसीम करना, ये प्रॉब्लम्स है। और फिर मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, वो भी पैसे का लेन देन, ये वो इनके पास असला कहाँ से आता है? ये लोग कैसे सेफ हैं लोग? इनके पास पैसा कहाँ से आया? क्योंकि कोई और काम तो है नहीं, इनका बिजनेस खुद कुछ धमाके है, तो इनका बिजनेस बंद होना चाहिए। और वो किस लेयर पे बैठे हुए हैं लोग, उनका मेरे ख्याल में कोई ऐसा इनको मुकम्मल सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहिए ताकि फिर दुश्मन हैं वो फिर नहीं आएंगे, फिर दुश्मन उनको किराए के कातिल के तौर पे इस्तेमाल नहीं। बहुत बहुत काबिल मुज़म्मत वाक़यात हैं पाकिस्तान में, और ये भी जो पारा चनार में इमाम बारगाह में वाक़या हो। अच्छा जी, हमारे आजकल हालिया हमारे यहाँ सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर शैला रज़ाई भी हैं, और उनका आपका क्या ख्याल है कि उनका दौरा कनाडा में कैसा रहा? और ये पर्सनल था, प्राइवेट विजिट था उनका। वैसे तो शैला रज़ा जो सिंध असेंबली में डिप्टी स्पीकर हैं, काफ़ी आउटस्पोकन हैं, अच्छी सीजनड पॉलिटिशियन हैं। यहाँ पर निजी दौरा किया उन्होंने। इस दौरान एक आध उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से ख़ताब किया। फिर वो ओटावा भी गई, ओटावा में इकरा खालिद से मिली MP, और बल्कि जिस दिन वहाँ पे प्रोसीडिंग्स थी इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो मोशन थी वो थी। फिर ये अभी यहाँ ओंटारियो पार्लियामेंट में गई हैं, वहाँ के स्पीकर ने उनका इस्तकबाल किया बड़ा अच्छा, वो प्रोसीडिंग में बैठी। और मुझे अच्छा लगा जब मैं उनका सुन रहा था, जो स्पीकर जब उनके बारे में कह रहे थे कि जी ये इनकी बड़ी जद्दोजहद है जमहूरियत के लिए, अच्छी बात है। और फिर सिंध असम्बली और ओंटारियो असम्बली आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो आपस में जो वो फूड हैं वो एक्सचेंज हो। वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ सिंध असम्बली हैं वो यहाँ पे आए ओंटारियो पार्लियामेंट में, और यहाँ के जो मेंबर्स हैं वहाँ में जाएं। बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है। शैला रज़ा का दौरा जो अच्छा रहा, काफ़ी लोगों से मिली, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड करती, कोई भी सवाल किया जाए। मैंने काफ़ी सवालात उनसे किए जो मेरे जहन में थे, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तसल्ली बख्श अंदाज में जवाब दिए। अच्छी हैं शैला रज़ा, और इस तरह की आउटस्पोकन ख़वातीन पॉलिटिशियन की पाकिस्तान को और ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बेशक।
और उम्मीद करते हैं कि ये जो लिएजन हुआ है क्वींस पार्क और हमारी ओंटारियो पार्लियामेंट और सिंध असेंबली में, तो जो हमारे सिंध असेंबली से लोग आए वो ना सिर्फ आए, कुछ सीख के जाएं और वहाँ इम्प्लीमेंट भी करें। अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो देखते नहीं यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है। जी जी। कैसे लोग बात कर रहे हैं, कैसे एक आध ऐसे यहाँ ओंटारियो पार्लियामेंट में किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जो ख़वातीन के हवाले से मुनासिब नहीं थी, एक जुमला अदा कर दिया, उसके बाद उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आज तक वजारत नहीं मिली। हालांकि वो बड़े लाइक किस्म के मेंबर हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, तो उनको वजारत नहीं मिली। दूसरा उनको माफ़ी मांगना पड़ी जी। आपको याद होगा कि जो हमारे स्टीफन जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे, एक वाक़या हुआ था वो उसमें सिर्फ जाते हुए खातून से उनकी कोहनी टकरा गई थी, उन्होंने माफ़ी मांगी। हालांकि जब बार जानबूझ के नहीं थी, वो किसी और को बचा रहे थे तो उसको बचाने के इसके बावजूद उन्होंने माफ़ी मांगी जी। ये यहाँ जो महज़ब सोसाइटीज़ हैं, महज़ब मुआशरे हैं, महज़ब पार्लियामेंट्स हैं, उनमें बड़ा अच्छा रवैया होता है। वहाँ पे पाकिस्तान में गालम गलोच और जो भी चलता है वो अच्छी बात नहीं है। तो हमें सीखना है। पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट के अरकान हैं या सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स हैं, उनको दूसरे मुल्कों की पार्लियामेंट के अंदर जाके प्रोसीडिंग्स में देखना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। सोशल इश्यूज पे आते हैं। ये वैसे अच्छा, बहुत अच्छा फीडबैक था सोशल इश्यूज का। जब हम पॉलिटिक्स पे कहीं तंग भी आ जाते हैं तो जहन में सोशल इश्यूज की बात भी होती नहीं। और यही क्योंकि ये पॉलिटिक्स भी तो लोगों से ही है ना, ऐसे ही है, और उसका कहीं ना कहीं हम पे असर होता है। तो अभी पिछले हफ्ते काफ़ी इवेंट्स पे जाना हुआ, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, तो एक सवाल मेरा दिमाग में ये आ रहा है जो कि हम में पेशेंस नहीं रह गया है। हमें लगता है कि वो जिसको हम कहते हैं ना होलियर देन दाओ, कि मैं आपसे ज़्यादा बेहतर हूँ, मैं आपसे ज़्यादा पायस हूँ, तो जो मैं कह रही हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है, मेरा ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन मैटर नहीं करती। सही। तो ये किस किस्म का पर्सपेक्टिव है, ये मुझे समझ नहीं आता। एक तो एक्सेप्ट नहीं करते हम एक दूसरे के वजूद से इनकारी। हम समझते हैं कि गलियां हो जनसुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, हम अकेला कोई कुछ तन्हा, कोई दरख्त भी कहते हैं कि तनखा नहीं होते, वो भी कोई छोटा सा दरख्त उसके पास होता है, वो रुख, उसको पंजाबी में हम कहते हैं कि रुख कल्ले नहीं होंगे जंगल में, तो वो भी छोटे छोटे दरख्त, और वो उसमें कहीं ना कहीं जड़ी बूटी होगी दरख्त के नीचे। तो ये जो है कि मैं आपकी ओपिनियन नहीं मान रहा, मेरी ओपिनियन नहीं मान रहे, ना माने, इस पे मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप कोई बात कर रही हैं मुझे अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, मैं नहीं मान रहा, रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल। मेरी ओपिनियन आप ना माने लेकिन रिस्पेक्ट करें। लेकिन ठोसते हैं, हमें इम्पोज करते हैं, जो सबसे नेगेटिव बात है। मैं समझ रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया उसी आइडियोलॉजी का शिकार हो जाए। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। सारी बातें आपकी नहीं मानी जा सकती। कुछ बातें आपकी अच्छी होंगी, मैं मानूंगा, कुछ आप मुझे साबित कर दें कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं मान जाऊंगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपकी ओपिनियन जो है वो मैं इम्पोज कर लूँ अपने आप पे, वो मुमकिन नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ा मसला है। दूसरा एक मसला है कि यहाँ हर शख्स दानिश्वर है जी, स्कॉलर बना हुआ, वो ऐसे दलाइल देगा। कभी किसी महफिल में बैठे वो अपने आप की स्कॉलरी झाड़ने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा। यार पाकिस्तान के खिलाफ आप कैसे हो सकते हैं? स्टेट के खिलाफ तो नहीं हो सकते, आप हुकूमतों के खिलाफ हो सकते हैं, आप पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ हो सकते हैं, पाकिस्तान के जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, सियासी सिस्टम है, मुआशी सिस्टम है, आप उसके खिलाफ उसको बेहतर बनाने के लिए बात कर सकते हैं। लेकिन आपने पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी कि ऐसे लोग हैं जो मजहब के खिलाफ बात करते हैं, वो फैशन के तौर पे, फैशन भी है ये कि मैं यूनिक नजर आऊं, मेरी रिकग्निशन का बहुत प्रॉब्लम है। मैं देखता हूँ जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो कई ऐसे लोग होते हैं जो एक यूनिक किस्म का डिजाइन होता है, ठीक है, वो अपने आप को मुनफरद यूनिक दूसरों से
एक अलग नजर आने के लिए। अच्छी बात है, रिस्पेक्ट है, आप अपने मर्जी से कपड़े पहने, मैं अपनी मर्जी से कपड़े पहनूंगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी आपने जो कलर पहना हुआ है वो मैं भी पहन के आऊँ, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है मुझे कलर कोई और पसंद हो। तो राय को ठोंसना ये मेरा नहीं ख्याल अच्छी बात नहीं है। और आप स्कॉलर हैं, हम दोस्तों को मानते हैं, भाई आप स्कॉलर हैं, अच्छी बात है, रिकग्निशन चलें, रिकग्निशन भी मानते हैं। लेकिन आपकी बात मुकम्मल तौर पे अगर मुझे अच्छी नहीं लगती तो आप इग्नोर कर दें मुझे, लेकिन ठोंसे नहीं। और फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि जब हम कम्युनिटी में हैं तो एक कम्युनिटी को की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दिल आज़ारी ना करें लोग। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। लेकिन खैर, अच्छा जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का हाईलाइट बदरनामा। जी बदर साहब, आज का बदरनामा क्या है? बदरनामा चल रहा है, तो आज का बदरनामा लाइटर मूड पे हम कोशिश, कई ऐसी चीज़ें हैं, धमाकों की खबरें, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल हो गई, और अदालती सिस्टम पाकिस्तान का ठीक नहीं है, तो लाइटर मूड पे हम ख़त्म करते हैं कि वो बदरनामा ये है कि जो सारी दुनिया है वो इस फिक्र में है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नई पाबंदी कौन सी आई है। अच्छा। लेकिन हमारी ख़वातीन इस फिक्र में है कि नई लॉन कौन सी आई है। तो ये जो है वो आज का बदरनामा है लाइटर मूड पे। तो लॉन पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कौन सी लॉन है ये, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी बहाने हमें प्लीज़ डू राइट टू अस अपने फीडबैक से। प्रोग्राम पसंद आया तब भी, नहीं आया तब भी @toronto360.tv, या हमें कॉल करें 4165002424 पे। मैंने जैसे बताया हमारा प्रोग्राम ऑन एयर होता है मंडे 7 PM और रिपीट टेलीकास्ट है ट्यूसडे 1 PM एंड सैटरडे 7 PM। खुश रहिए, आबाद रहिए, और थैंक यू सो मच बदर साहब। बहुत शुक्रिया जी, मेरी तरफ से भी। खुदा हाफिज़। See you guys next week and do keep watching BMC Live at toronto360.tv.